हेलो एवरीवन, दिस इज रविंदर सेजवार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर दरार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए रोजाना की तरह एक नया वीडियो लेकर पुनः उपस्थित हुए हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हम आपको क्लास 10th का जो डॉक्टर मनोहर रे का NCERT पैटर्न पर आधारित जो गणित है उसका एक्सरसाइज नंबर 7C बताएंगे। और उसमें हमने आपको बारी बारी से 1 से लेकर 6 क्वेश्चन बता दिए थे और आज हम 7वें क्वेश्चन से आपको बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, 7वें क्वेश्चन में क्या है, उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0 और x/2 प्लस y/3 बराबर 1 से घिरी हैं। दोस्तों उस आकृति का क्षेत्रफल देखिए क्या आकृति बनेगी। यहाँ जब 3 रेखाओं से जो घिरी हुई आकृति बनेगी वो कैसे बनेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, इसको x मान लीजिए, ये x डैश हो जाएगा और ये y और ये y डैश। ठीक है, ये इस तरह से। अब क्या कह रहा है, x बराबर 0, क्या कह रहा है, x बराबर 0 और y बराबर 0। और तीसरी रेखा जो दे रहा है, एक यहाँ से एक रेखा मान लेते हैं हम, क्या है, x/2 प्लस y/3 बराबर 1। ये कोई रेखा है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x अक्ष पर ये कितनी दूरी चला है, 2 दूरी। तो x अक्ष पर 2 दूरी चला है ये। तो यहाँ का जो बिंदु प्राप्त हुआ हमें x का, वो बिंदु प्राप्त हुआ 2,0। क्या होगा, क्योंकि y पे तो चला नहीं, ये इधर x पे 2 चला है तो 2,0। अब यहाँ y पे कितना चला है, y पे चला है 3। तो यहाँ दोस्तों ये 3 दूरी चला है, वो चला है y पे। तो यहाँ x पे तो चला नहीं, तो ये बिंदु क्या हो गया, ये हो गया 0,3। तो ये पहला बिंदु होगा 2,0, दूसरा होगा 0,3 और ये जो बिंदु बना तीसरा, ये बना 0,0। यानी x पे नहीं चला, y पे नहीं चला, तो बिल्कुल हो गया 0,0। यानी यहाँ मूल बिंदु है। क्या है, मूल बिंदु। अब इससे हमें ये आकृति बनी, ये x बराबर 0, y बराबर 0 मूल बिंदु हो गया। तो ये जो रेखा है इसने यहाँ पहला बनाया 2,0, क्योंकि x पे 2 दूरी चला है, y पे कुछ नहीं चला है ऊपर की ओर, तो 2,0। यहाँ अब दूसरे में y पे 3 चला है, तो ऊपर की साइड कितना चला, 3। तो 3 चला है, x पे नहीं चला, तो x, y बिंदु होता है, लेकिन x पे 0 है, y पे 3 है, तो ये बिंदु हो गया 0,3। यानी अब आकृति ऐसी बन गई। तो इस आकृति का क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, इस आकृति का क्षेत्रफल। अर्थात अगर हम इसको रेखा मान लें AB, तो AOB। अब AOB का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये मूल बिंदु को O मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो AOB का क्षेत्रफल, अब AOB जो है वो क्या है, एक त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज है। तो हम पहले क्या करेंगे, बिंदु लिखेंगे पूरे। A के बिंदु कितने हैं दोस्तों, A के हैं 2,0 और O के बिंदु कितने हैं, O के हैं 0,0 और B के बिंदु कितने हैं, B के बिंदु हैं 0,3। तो इन्हीं बिंदुओं से जो आकृति बनी है उसका क्षेत्रफल दोस्तों पूछ रहा है। तो हम यहाँ निकालेंगे, आता है त्रिभुज AOB। एक त्रिभुज की आकृति बनी, AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे और इसको x3 y3 मान लेंगे और वैल्यू लगाएंगे। यहाँ 1/2 तो चल ही रहा है। x1 की वैल्यू, x1 कितना है, x1 2 है, y2 कितना है 0 माइनस y3 कितना है 3 प्लस x2 का मान है 0, y3 का मान 3 माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 का मान 0, y1 का मान देखिए दोस्तों 0 माइनस y2 का मान कितना है 0। सब की वैल्यू हमने लगा दी और हल करेंगे। 1/2 तो चल ही रहा है। देखिए 2 का गुणा करेंगे 0 में 0 हो जाएगा, 2 का 3 में करेंगे तो -6 हो जाएगा जी, 0 का करेंगे 0 पूरा, ये भी 0। ठीक है, अब जब 2 से इसको काटेंगे तो ये आएगा -3। क्या आएगा, -3। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए हम माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे। तो त्रिभुज यहाँ से AOB का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 वर्ग इकाई। माइनस को हटा देंगे क्योंकि
जो है कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, इसलिए माइनस चिन्ह को यहाँ से छोड़ दिया जाएगा और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा AOB का वो आ जाएगा 3 वर्ग इकाई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसमें, पढ़िए। आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। क्या कह रहा है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका जो है उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो उस त्रिभुज ABC के लिए परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4,-6, B 3,-2 और C 5,2 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से ये क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC एक बना लेते हैं। पहले हम ABC एक त्रिभुज बना लो। हमने कोई एक त्रिभुज बना लिया A, B और C। ठीक है दोस्तों, ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC ये बना लिया है। अब क्या कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका, दोस्तों एक मध्यिका डाल लो यहाँ से, एक हमने A से मध्यिका डाल दी। ठीक है, एक मध्यिका डाली हमने, इसको नाम दे दिया D। ठीक है, हमने कोई AD मध्यिका डाली BC पर, जो क्या करती है कि ये मध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये हमें सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित, यानी जो इसका क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज का वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यही हमें सत्यापित करना है। तो दोस्तों देखिए A का मान कितना दिया है 4,-6। ठीक है, B का मान कितना दिया है 3,-2 और C का मान कितना दिया है 5,2। ठीक, क्या करना है हमें कि ये मध्यिका जो है, जब मध्यिका डालते हैं AD किसी जो है रेखा पर, त्रिभुज की भुजा पर, तो वो मध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। अर्थात हमें क्या करना है, इस दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफल देखने हैं कि बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर हैं तो सत्यापित हो जाएगा। चलिए, तो हमें पहले ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये D का बिंदु चाहिए। तो D क्या है, BC का मध्य बिंदु है। यहाँ लिखेंगे D BC का मध्य बिंदु है। D जो है BC का मध्य बिंदु है। तब D के बिंदु, D के निर्देशांक या बिंदु कितने होंगे दोस्तों। D के निर्देशांक देखिए 3 + 5/2, 3 + 5/2, -2 + 2/2, -2 + 2 और /2, ये होंगे इसके बिंदु। देखिए क्या होगा इसमें कि 5 और 3 8 और 8 के आधे 4 हो जाएंगे। ठीक है, और 2 -2 + 2 कट गया 0, और जब 0 का 2 से भाग करेंगे 2 का 0 में तो क्या आएगा 0, यानी जो बिंदु आए D के वो आए 4,0। ठीक है, यानी D के बिंदु हमें मिल गए। चलिए, जब D के मिल गए तो हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो D के मिल गए तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु, पहले बिंदु लिख लेते हैं AD B के दोनों के। A का बिंदु कितना है 4,-6, B का बिंदु कितना है 3,-2 और D का बिंदु कितना है 4,0। ये A का है, ये B का है और ये D का है। ठीक है, तो हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, और जब ये क्षेत्रफल आ जाएगा तब इसका ADC का करेंगे। दोनों के क्षेत्रफल जरा बराबर आ जाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा। चलिए, इनको मान लीजिए पहले x1/1, x2/2 और x3/3। ठीक है, मान लिया। लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2 और y3 - y1। ठीक है, प्लस थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, प्लस x3 और y1 - y2। देखिए अब आगे तो लगाइए मान 1/2 तो चल ही रहा है। x1 की वैल्यू कितनी है 4, y2 की वैल्यू कितनी है -2, -y3 की वैल्यू कितनी है 0
प्लस x2 की वैल्यू लगा दीजिए, कितनी है x2 की 3, y3 की वैल्यू कितनी है देखिए 0, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 है -6, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है -2, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +2। चलिए 1/2 तो चल ही रहा है, 4 का गुणा जब -2 में करेंगे तो ये हो जाएगा -8, 6 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 6 3 18, और -6 में से 2 ये करेंगे कितना होगा -4, और -4 का जब गुणा करेंगे इधर तो -16। ठीक है, और इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 16 और 8 कितना हो जाएगा -24, और 18 में से जब 24 जाएगा तो 18 में से 24 जाएगा तो -6 बचेगा, कितना बचेगा -6, 1/2 तो चल ही रहा है, और -6 तो 2 3 या 6 अर्थात -3 आया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल आएगा वो +3 वर्ग इकाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा 3 वर्ग इकाई। तो यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना आ गया 3 वर्ग इकाई। चलिए दोस्तों दूसरे वाले त्रिभुज का भी हम क्षेत्रफल देख लेते हैं कि उसका कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए इधर क्या है इसके बिंदु ACD के, ACD तो ACD के हमें बिंदु लिखने पड़ेंगे और इसका क्षेत्रफल। तो देखिए ACD का क्षेत्रफल, A के बिंदु है 4, -6, 5, 2 और 4, 0, 4, -6, 5, 2 और 0, 4, 0, 4, A के बिंदु हैं 4, -6, ठीक है, और D के बिंदु हैं, C के बिंदु हैं 5, 0, 1 मिनट, जो C के बिंदु हैं वो है 5, 2, 5, 2, और जो D के बिंदु हैं वो है 4, 0। ये दोस्तों हमने सबके बिंदु लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, तो सबके बिंदु लिख दिए। अब हम ABD का क्षेत्रफल और ज्ञात कर लेंगे। चलिए बिंदु ये लिख गए, ACD का सॉरी, तब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, अतः तब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। चलिए 1/2 फॉर्मूला वही होता है, फॉर्मूला x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y2 माइनस y3, सॉरी y1 माइनस y2, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, लगा दीजिए। अब लगाइए, देखिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 1/2, x1 की वैल्यू देखिए, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x3 और ये y3, सबके हमने पुट कर दिए। x1 ध्यान दीजिए कितना है 4, y2 कितना है 2, माइनस y3 कितना है 0, प्लस x2 की वैल्यू देखिए यहाँ कितनी है 5, y3 की वैल्यू देखिए, y3 कितना है, y3 है 0, माइनस y1 कितना है -6, तो ये हो जाएगा +6, प्लस x3 का मान कितना है 4, y1 का मान कितना है -6 और माइनस y2 का मान कितना है 2 है। चलिए हल कर लेते हैं। 1/2, 4 दूनी कितना होगा 8, 5 6 30, और इधर ये 6 -6 और -2 हो गया कितना -8, और -8 का जब गुणा करेंगे 4 में तो ये हो जाएगा -32। ठीक है, देखिए 1/2 तो चल ही रहा है, ये 8 और 30 कितना हो जाएगा 38 और -32। दोस्तों जब 38 में से 32 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो दोस्तों 6 आएगा। कितना आएगा 6, और जब 2 से 6 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 2 से 6 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 3 वर्ग इकाई। तो दोस्तों इतना ही त्रिभुज ACD का आ रहा था
और इतना ही त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आ रहा है। अर्थात दोनों के क्षेत्रफल जो निकल कर आए हैं वो कैसे आए हैं, बराबर आए हैं। अतः हम कह सकते हैं, तो यहाँ कह सकते हैं अतः त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल के। यानी दोनों के कैसे आए, बराबर आए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज की मध्यता होती है वो त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती जाता है। इसलिए त्रिभुज की मध्य का त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। क्या करती है दोस्तों, एक बार फिर से हम कह देते हैं अगर राइटिंग समझ में नहीं आता है तो। इसलिए त्रिभुज की जो मध्यका है वो त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। और यही यहाँ पे सिद्ध हो गया कि दोनों का जो क्षेत्रफल आया था वो 3-3 आया था, और जिससे ये सिद्ध हो गया कि त्रिभुज की जो मध्यका होती है वो त्रिभुज को समान क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं और इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा, देखिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज आपको बना के दिखाते हैं। देखिए एक त्रिभुज है ABC, मान लीजिए A, B और C, ठीक है, ये त्रिभुज है। और ये त्रिभुज के शीर्ष हैं कितने हैं, 0,-1, 2,1 और 0,3, ठीक है। तो ये यानी शीर्षों वाले त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया कि भुजाओं के मध्य बिंदु। अब भुजाओं के मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया। और भुजाओं के मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु ये हो गया, और AC का मध्य बिंदु ये मान लिया हमने, ठीक है। इनको नाम दे देते हैं P, Q और R, ये हो गया मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज, तो दोस्तों मध्य बिंदुओं से त्रिभुज बना दो, एक रेखाओं को मिला दो इन बिंदुओं को, तो एक त्रिभुज बन गया। अंदर एक और ये बन गया PQR। मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात तो करेंगे, लेकिन जब दोस्तों इसके बिंदु पता होंगे तब होगा ज्ञात। तो इस त्रिभुज के बिंदु हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं भाई, ये AB का मध्य बिंदु है, AB का ये मध्य बिंदु है। तो ये जब AB का मध्य बिंदु है तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, मध्य बिंदु को कैसे निकालते हैं, पहला जोड़ के 2 का भाग दे दो, यानी 0 + 2 में को जोड़कर 2 का जब भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और -1 में +1 जोड़ के जब 2 का भाग देंगे तो -1 + 1 0 हो गया पहले ही। तो ये बिंदु निकला इसका मध्य बिंदु 1,0, ठीक है। दूसरा इसका निकाल लीजिए, इसमें भी मध्य बिंदु इसका निकालेंगे तो पहला जोड़ लो, 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 हो गया। अब 2 का भाग दे दो, तो 2 का जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब 1 और 3 जोड़ लो, 4 हो गया। अब 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, तो इसके बिंदु आए 1,2, कितना आया 1,2, यहाँ लिख दीजिए इसको इधर 1,2, ये इसके बिंदु आए। तीसरा इधर, अब इसमें पहला जोड़ो, 0 0 0 हो गया, 0 में 2 का भाग दो 0 ही रहेगा। -1 में 3 जोड़ेंगे तो -1 में जब 3 जोड़ेंगे तो 3 में से -1 चला जाएगा 2, और 2 को जब भाग करेंगे 2 से तो 1 आ जाएगा। तो बिंदु आए 1,0 और 0,1 और 1,2, कितने आए दोस्तों बिंदु, 1,0, 0,1 और 1,2, ये निकले इसके मध्य बिंदु, ठीक है। तो इसके जब मध्य बिंदु आए, अब मध्य बिंदु निकल आए तो हम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, देखिए दोस्तों, तो क्षेत्रफल PQR का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज का। तो उसके लिए पहले हमें PQR के बिंदु यहाँ लिखने होंगे। चलिए हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, P के बिंदु हैं 1,0,
क्यू के बिंदु हैं 1,2, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए पी के बिंदु हैं 1,0, क्यू के बिंदु हैं 1,2 और आर के जो बिंदु हैं वो है 0,1। ये बिंदु लिख दिए हमने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिंदु लिख गए, ये मान लो x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2 और ये x3 y3 बिंदु हो गए। चलिए तब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, सूत्र लगा दीजिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हो गया, देख लीजिए अब, ठीक है। चलिए 1/2 दोस्तों x1 का मान कितना है, 1 है। चलिए y2 का मान ध्यान दीजिए कितना है, 2 है, 2 लिख दो। y3 का मान कितना है, 3 है, सॉरी 1 है, 1 लिख दो। प्लस x2 का मान कितना है, 2 सॉरी 1, y3 का मान 1, y1 का मान 0 प्लस x3 का मान 0, y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 2 और हल करेंगे तो 1/2, 1 गुणा 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और 0 का तो 0 हो ही गया। तो इसका जो क्या नाम है, ये निकल कर आया त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो कितना आया दोस्तों, आप ध्यान दीजिए। यहाँ जो PQR का क्षेत्रफल निकला, क्या निकला, PQR का जो क्षेत्रफल निकला वो कितना निकला दोस्तों, ये कितना हो गया, ये 1 का गुणा 1 में किया तो कितना आया, 1 और प्लस 1 तो 2, सॉरी 1 प्लस 1 2 और बट्टे 2 तो कितना आया, 1। लेकिन ये जो 1 वर्ग इकाई आया है, ये किसका आया है, ये आया है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। कौन से आया, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल निकल करके आया है ये अंदर वाले का आया है, यानी इसकी जो मध्य बिंदुओं से त्रिभुज बना था उसका क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल। अब PQR के बाद अब हम पढ़ेंगे सवाल में क्या कह रहा है। शीर्षों, ये 3 शीर्ष हैं, से बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया उसको हमने ज्ञात कर लिया है और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिए, इसकी भुजाओं से त्रिभुज बना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम ज्ञात कर चुके हैं। अब क्या कह रहा है, अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ, अब जो त्रिभुज पहले हमें दिया हुआ था इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ABC, इसके क्षेत्रफल की तुलना हमें जो निकल कर आया है हमारा ये मध्य बिंदुओं वाला, उसके साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए हम पहले A के बिंदु लिखेंगे, कितने हैं, 0,-1, B के बिंदु लिखेंगे कितने हैं, 2,1, इसके बाद C के बिंदु लिखेंगे 0,3, 0,3। तो दोस्तों ये हो गए बिंदु। अब हम इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखिए, सूत्र क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x2 y1 माइनस y2। ये होता है फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का। इसको मान लीजिए x1, ये हो गया y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3, सभी बन गए। चलिए 1/2, x1 का मान कितना है, 0 है, y2 का मान कितना है, 1 है, माइनस y3 का मान कितना है, 3 है, प्लस x2 का मान देखिए कितना है, 2, y3 का मान कितना है, 3, y1 का मान कितना है, -1, तो ये हो जाएगा +1, प्लस x2 का मान देखिए दोस्तों 2 है, y1 का मान कितना है, -1 और y2 का मान कितना है, 1।
ध्यान दीजिए 1/2 जीरो का गुणा जीरो में सब में करेंगे तो जीरो हो गया, प्लस 3 और 1 4 और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, -1 और -1 हो गया -2 और -2 का गुणा करेंगे +2 में तो ये हो जाएगा -4। दोस्तों 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचा, 4 बचा, कितना बचा 4। 8 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ, ठीक है, देखिए कितना बचा 4, तो 4 से जब 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ दोस्तों हमें मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि 1 इसका 2 इसका, ये कुछ बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि 1 और 2 ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंदर 1 मिनट हम यहाँ पीछे चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या लगाया हमने, 1/2 x1/2 - y3 + x2/3 - y1 + x3। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको आप सुधार कर लीजिए इसमें। देखिए x3, तो x3 जब हमने लगाया है, x3 का मान कितना है, 3 है यहाँ, सॉरी x3 का मान कितना है, 0 है ये। तो दोस्तों x3 का मान 0 लगाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी फॉर्मूले में, x3 और x3 की वैल्यू लगाएंगे हम 0। जब 0 लगाएंगे तो ये पूरा 0 हो गया, यानी 0 हो गया ये, तो यहाँ 4 आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या हो गया ये 0, ठीक है। ध्यान दीजिए 0। अब ये 8 बचा और गुणा में बचे 1/2, तो जब 2 से 8 को भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा, 4 वर्ग इकाई। तो दोस्तों 4 वर्ग इकाई इसका आंसर आ गया, और त्रिभुज उसका कितना था, उसका 1 वर्ग इकाई है। अब क्या कह रहा था सवाल में कह रहा है कि इस दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ जो मध्य बिंदुओं से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो दिया हुआ था उसका कितना था, 4, ठीक है, और जो हमने निकाला है वो है 1, और दोनों का जो अनुपात हम ज्ञात करेंगे, तो दोनों का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। त्रिभुज हमने क्या निकाला था, PQR, क्या निकाला है, PQR का क्षेत्रफल, और इसका अनुपात किसके साथ, दिए हुए त्रिभुज के साथ। दिया हुआ कौन सा त्रिभुज है, ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मान लगा दीजिए दोनों को। इसका कितना आया, PQR का 1 आया, और ABC का कितना आया, 4, तो आंसर आ गया 1/4। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इन तीनों क्वेश्चनों को 7, 8 और 9 तीनों क्वेश्चनों को भलीभांति समझ गए होंगे। अगर कोई मिस्टेक हो तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा, क्योंकि माइनस प्लस की कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, ये यहाँ मिस्टेक हो गई थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और हमें समय भी कम है हमारे पास अभी। तो दोस्तों अब इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार हैं, यानी हमारे चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.